ये लाइन 8 पेन की लाइन है, और अगर मैं आपको ये चीज़ सिखा दूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाउ सिंपल दीज थिंग्स आर। सो 8 पेन लाइन जो है आप खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखोगे। मैं आपको अभी ये चीज़ करनी सिखाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी लैंग्वेज टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हो रेदर देन फोकसिंग ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोरिंग इन राइटिंग, कौन से वो टिप्स है और ट्रिक्स है, वो कैसी चीज़ है, अगर इसकी बजाय आप एक एब्सोल्यूट सीक्रेट है जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जैसे ही आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव होने लग जाती है तो आपकी स्कोरिंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लग जाती है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फैक्ट दैट यू नीड टू फोकस ऑन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर आइल्स राइटिंग। सो आज मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सेंटेंस फॉर्मेशन को अगर आप कर लेते हो तो आप जितनी चाहे मर्जी स्कोरिंग ले लो। सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक कि आपने ईंटें लगानी सीख ली, जैसे आपने घर बनाना है तो वहां पर ईंटें लगानी सीख ली, और वो जो एक्टिव पैसिव वगैरह हो गए, जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगी, इट्स लाइक कि आपको ये चीज आती है और उसके बाद किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आफ्टर दैट इट इज जस्ट पॉलिशिंग। एक बार आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ गई, फिर चाहे जितना मर्जी ब्यूटीफुल आप ऐसे लिखना चाहते हो वो आप लिखना शुरू कर सकते हो। सेंटेंस फॉर्मेशन को इंप्रूव करने के लिए रफली आपको 2-3 चीजें चाहिए। फर्स्ट चीज तो आपके टेंसेस चाहिए। टेंसेस भी सारे नहीं, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टेंस बेस्ड ऑन आइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट बेस्ड ऑन जनरल इंग्लिश। आइल्स में स्कोरिंग देनी है। दूसरे नंबर पर जो चीज चली जाएगी मॉडल्स, वुड, शुड एंड कुड, ये वाले मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और तीसरे नंबर पर चले जाएगा एक्टिव एंड पैसिव। अगर आप सब कुछ छोड़कर इफ यू जस्ट फोकस ऑन एक्टिव एंड पैसिव, अगेन से एक्टिव एंड पैसिव के ऊपर फोकस करते हो, आप जितनी मर्जी स्कोरिंग दे सकते हो, जितनी मर्जी चाहे। आई कैन गिव यू द श्योरिटी कि एक्टिव पैसिव अगर आपका सही है 7, 8, 9 वैन डेफिनेटली पॉसिबल है इन योर आइल्स राइटिंग टास्क टू। एक्टिव पैसिव को किस तरीके से करना है, मैं चाहता हूं कि आपके पास पेन और पेपर हो, और उससे पहले कि मैं बताऊंगा आपको, मेक श्योर यू हैव योर पेन एंड पेपर विथ यू सो दैट आप उसको आज जड़ से खत्म कर दो। ये वाली प्रॉब्लम कभी भी आपको लाइफ में ना आए। लेट्स स्टार्ट। पूरी तरह से देखना इस वीडियो को, समझना, एंड यू विल हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इंप्रूव योर आइल्स राइटिंग टास्क। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एक्टिव पैसिव इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सेंटेंस फॉर्मेशन। इस चीज को याद कर लें, एक्टिव पैसिव सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। रूल्स वगैरह लिखने के लिए कुछ खास चीज नहीं है, आप रूल्स आसानी से कहीं से भी सीख सकते हो। रूल्स वगैरह दैट्स नॉट अ बिग डील। मैं फिर भी रूल्स का एक यहाँ पर आपको पेज दिखा दूंगा जिसके ऊपर सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील। आज तक आपने क्या लिखा है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर हो और बाद में आप रूल लगा रहे हो, सब्जेक्ट पहले नंबर पर है तो आप उसको एक्टिव कहते हो। ओके, और दूसरी तरफ अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर हो तो आप उसको पैसिव कहते हो। बट ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, मतलब इनको समझना बहुत जरूरी है। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज सब्जेक्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ऑब्जेक्ट। सारे यहाँ पर ये सिखा देते हैं कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर तो ये, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर ये, तो पैसिव आ जाएगा। बट मैं यहाँ पर आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूँ। एक्टिव क्या होता है? जब वर्क करने वाला पर्सन, वर्क जा, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, काम करने वाला पर्सन या चीज, कोई भी चीज, सर पर्सन ही, पर्सन या चीज से लाइन शुरू हो। समझ रहे हो? वर्क और काम करने वाला जो पर्सन है उससे जो चीज है, उससे ये चीज लाइन शुरू हो। ये चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ये चीज सिखाना चाहता हूं। उसी तरह से पैसिव, जिस चीज के ऊपर मैं दोनों की एग्जांपल दूंगा, इसको समझ लिया ना अगर आपने, आई कैन गिव यू द श्योरिटी कि कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। आफ्टर दैट योर राइटिंग विल इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है या जिसके लिए वर्ब यूज हो रही है, सेंटेंस उससे शुरू हो रहा है। ओके, देखिए बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल। अगर मैं बहुत सिंपल तौर पर कहूं, मैं कहूं कि आई एम रीडिंग दिस बुक। ओके, एक्टिव का मतलब क्या है कि जो काम करने वाला पर्सन है वो फर्स्ट पर। यहां पर काम करने वाला पर्सन कौन है? मैं हूं। आई एम रीडिंग दिस बुक। तो अगर जो काम करने वाला फर्स्ट जो पर्सन है वो फर्स्ट पर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। ध्यान से समझना, ये लाइन आप खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखोगे।
और इस चीज की मैं आपको कॉन्फिडेंस जैसे ही हमारा सेशन ये पूरा होगा उससे आपको पता चल जाएगा। आई एम रीडिंग दिस बुक। देखिए क्या हो रहा है, कौन रीड कर रहा है? आई एम रीडिंग दिस बुक। ओके, तो जब काम करने वाला पर्सन जो चीज से शुरू हो आपका सेंटेंस, आई एम रीडिंग दिस बुक। दूसरी तरफ देखिए, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, देखिए किसको पढ़ा जा रहा है? बुक को पढ़ा जा रहा है। और वही केस पे अगर बुक पहले नंबर पर आ जाए, दिस बुक, इस बुक को पढ़ा जा रहा है, इज बीइंग रेड बाय मी। तो आपने क्या कर दिया? पैसिव का रूल लगा दिया। पैसिव का रूल क्या है? कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें बीइंग वगैरह यूज करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं है। बीइंग का कौन सा कोई फंडा है? सिर्फ इतना सा फंडा है कि वो एक्टिव का सेंटेंस है कि पैसिव का सेंटेंस है। सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर काम करने वाला पर्सन पहले नंबर पर है तो एक्टिव है, और अगर किसी चीज के ऊपर काम हो रहा है वो फर्स्ट पर है तो वो पैसिव है। सिमिलरली देखिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहिए। तो यहां पर फोकस किसके ऊपर है? काम करने वाले के ऊपर। ओके, सो गवर्नमेंट शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये एक्टिव सेंटेंस चला गया, शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। उसी तरफ अगर जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है? इस प्रॉब्लम के ऊपर। दिस प्रॉब्लम शुड, कोई भी पैसिव रूल हो उसका बी प्लस थर्ड फॉर्म अगर मॉडल्स में है, शुड बी सॉल्व्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए प्लीज ऐसा नहीं करना कि अगर आप शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली पैसिव बन जाएगा। ओके, अगर आप ये कहो कि मैं तो सिर्फ रूल सीख रहा हूं, दिस इज नॉट अबाउट रूल्स, प्लीज समझे, आप अभी बच्चे नहीं हो। अगर आप लिखोगे आई एम बीइंग रेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? बाय दिस बुक लिख रहे हो, दिस मीन्स कि आपको पढ़ा जा रहा है इस किताब के जरिए। इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। ओके, आई एम बीइंग रेड बाय दिस बुक। सिमिलरली अगर आप कहोगे आई हैव एडेड सम शुगर इन टी। ओके, मैंने कुछ जो शुगर है उसको ऐड कर दिया। किसने किया? मैंने किया है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट, मैं एक बार आपको समझा रहा हूं। एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस के तौर पर क्या आ जाएगा? हैज, हैव, ये रूल वगैरह कोई बात नहीं, ये याद हो जाएंगे आपको। हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, आई हैव एडेड सम शुगर इन टी। और अगर आप कहो कि मैं तो सिर्फ इसको रूल चेंज कर रहा हूं, क्योंकि इसका रूल क्या आ जाता है? हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैव बीन एडेड सम शुगर, जो कि कंप्लीटली गलत है, इन टी। इसका वैसे तो कोई सेंस नहीं बनता, बट इसका जो अगर थोड़ा बहुत सेंस निकलेगा तो ये बनेगा कि मुझे ऐड कर दिया गया है। ओके, सो आपको चाय में नहीं डाला गया, आपने शुगर को चाय में डाला है। तो पहले नंबर पर अगर मैं कहूंगा शुगर हैज बीन एडेड, और इसका रूल क्या? हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। सिमिलरली मैं आपसे कहता हूं कि पहले आपको सेंटेंसेस मैं आपको बोल रहा हूं, आपने लिखना और मैच करना, चाहे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो जिस भी तरह से, बट मैं कहूंगा नोटबुक के ऊपर लिखें। सारे मोबाइल फोन्स को जो अरेंज किया जा रहा है, सारे मोबाइल फोन्स को अरेंज किया जा रहा है। देखिए पहले नंबर पर क्या आएगा? आपने सिर्फ ये देखना है कि काम करने वाला फर्स्ट पर एक्टिव, जिसके ऊपर काम हो रहा है अगर वो फर्स्ट पर तो पैसिव। तो आप सेंटेंस पहले लिखिए। इन दिस केस क्या हो रहा है? एक्टिव आ रहा है कि पैसिव आ रहा है? पैसिव आ रहा है, क्योंकि सारे मोबाइल फोन्स को अरेंज किया जा रहा है। ऑल मोबाइल फोन्स आर बीइंग अरेंज्ड। तो सारे मोबाइल फोन्स को अरेंज किया जा रहा है, दिस इज पैसिव। इस एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव आ जाएगा। सिमिलरली अगला सेंटेंस लिखिए, उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन देखिए पहले नंबर पर काम करने वाला फर्स्ट पर एक्टिव, अगर उस पर काम हो रहा है वो फर्स्ट पर तो पैसिव। इन दिस केस उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, दैट मींस काम करने वाला फर्स्ट पर। दे कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस इज अगेन एक्टिव सेंटेंस चला जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट के तौर पर मैं आपको और एग्जांपल एक दो और लिखता हूं ताकि आप इनको समझो और देख सको। फिर देखिए,
डॉक्टर सभी लोगों की बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं अगर उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के जरिए। डॉक्टर्स सभी लोगों की बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं अगर उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है सरकार के जरिए। तो पहले देखिए, होपफुली आपने पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। मैं आपको 10 सेकंड 20 सेकंड्स दे रहा हूं, तो पॉज करके इसको देखकर लिख लीजिए। डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। अभी मदद करने वाला कौन है? डॉक्टर्स। डॉक्टर्स पहले नंबर पर। डॉक्टर्स कैन हेल्प सिग्निफिकेंटली। इसके अलावा अगर आपने कुछ और लिखा है तो दैट्स फाइन। सिग्निफिकेंटली अगर उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के जरिए। देखिए, प्रोवाइड करने वाला कौन है? गवर्नमेंट। बट सेंटेंस देखिए कहां से शुरू हो रहा है। इफ फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, फंडिंग मतलब जो चीज प्रोवाइड होनी चाहिए वो पहले नंबर पर आ रही है, जो कर रहा है वो बाद में। तो जिसके ऊपर काम हो रहा है वो पहले नंबर पर। इफ फंडिंग इज प्रोवाइडेड टू देम बाय द गवर्नमेंट। ओके, दिस इज पैसिव। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल के तौर पर हमने इसको यूज किया। इज एम आर थर्ड फॉर्म। ओके, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आप क्या करोगे लास्ट में? अभी आप सेंटेंस लिखने जा रहे हो, तो देखिए आपने क्या करना है, आपने ऊपर एक बार चेक नहीं करना। ओके, तो चेकिंग के तौर पर आपने इसको मेंशन आउट नहीं करना। मैं इसको हाइड कर देता हूं। देखिए क्या हो रहा है, हालांकि यहां पर कुछ देखिए आपने, हालांकि यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर जो स्पीशीज है इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हालांकि यहां पर कुछ केसेस हैं। देखिए आप पहले खुद लिखोगे, पहले आपने देखना एक्टिव है कि पैसिव है। हमने कहा कि यहां पर कुछ केसेस हैं जहां पर कुछ स्पीशीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अभी देखिए पहले नंबर पर क्या आ रहा है कि कुछ स्पीशीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मतलब स्पीशीज के ऊपर काम हो रहा है। जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं। ओके, हालांकि का क्या मतलब आ जाएगा? ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शनल केसेस। ओके, हालांकि यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जब ओके, यहां पर मैं बोल रहा हूं जब वेयर कोई स्पीशीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एक्टिव के पैसिव, जिसके ऊपर काम हो रहा है। देखिए स्पीशीज के ऊपर काम हो रहा है, दैट मींस दिस इज पैसिव। जिसके ऊपर काम हो रहा है जब वो फर्स्ट पर आए तो क्या आ जाएगा? पैसिव। स्पीशीज शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। ओके, देखिए यहां पर प्रायोरिटाइज लिख सकते हो, उनके ऊपर फोकस होना चाहिए, शुड बी गिवन फोकस आना चाहिए, शुड बी फोकस्ड आना चाहिए। ओके, तो फोकस्ड चला गया, शुड बी फोकस्ड। हालांकि कि यहां पर कोई स्पीशीज है जहां पर उनको फोकस करना चाहिए, परंतु कॉमे का मतलब परंतु ह्यूमंस को कोशिश करनी चाहिए जितनी हो सके उतनी बचाने की। देखिए किसको कोशिश करनी चाहिए? इंसानों को। जो काम करने वाला, कोशिश करने वाला, वो कहां पर आ रहा है? फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। फर्स्ट नंबर पर क्या आ रहा है कि इंसानों को उनकी मदद करनी चाहिए। सो दिस इज अगेन एक्टिव। ह्यूमंस शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट, जितने हो सके उतने बचाने चाहिए, एज मैनी एज पॉसिबल। ओके, आगे चलते हैं। मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन करके रखा है इसको। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए although there are exceptional cases where some species should be prioritized, फोकस की बजाय मैंने क्या कर दिया, मैंने यही बताया कि अगर आपको पैसिव लिखना आ गया, आपको पता है कि थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर आप फोकस्ड लिखोगे वो थोड़ा सा कम बैंड स्कोरिंग है, प्रायोरिटाइज लिखोगे वो ज्यादा बैंड स्कोरिंग है। आपको एक बार लिखना आ गया, उसके बाद जितने चाहे मर्जी इंप्रूवमेंट कर लो। तो क्या था कि वहां पर ह्यूमन सम स्पीशीज शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, उनको जो प्रायोरिटाइज करना चाहिए। फिर कॉमे के बाद ह्यूमन शुड ट्राई टू की बजाय ट्राई टू एक लो बैंड स्कोरिंग वर्ड है उसके अलावा। बट आपको ये तो पता ना कि शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिकॉज दिस इज एक्टिव सेंटेंस। ह्यूमन शुड ट्राई टी के बजाय हम क्या करेंगे? एंडेवर वर्ड का यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ यू राइट एन 8 बैंड लाइन। आपका एक्टिव पैसिव सही है, देन यू कैन यूज ऑल्दो, यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरीज, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले आप कंस्ट्रक्शन का बेस बनाएं। आप किसी भी तरह की जो कंस्ट्रक्शन अगर आपको आ गई, जो एक्टिव पैसिव है, दैट इज लाइक ब्रिक्स। ब्रिक्स मींस ईंटों की तरह है। जब आपको ये चीज मिल गई, यू कैन मेक एनीथिंग एज यू वांट टू। यू कैन मेक अ बिग मॉल, यू कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। आप यहां पर जितने चाहे स्कोरिंग ले सकते हो।
Thank you. Hopefully you people were able to take something from this, and this video was useful to all of you. Thank you so much. Please take care.